नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानोड जॉब सिटी में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी 5वीं क्लास है अभी तक की, और इसके जो नोट्स हैं क्लासों के वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गए होंगे। वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका व्हाट्सअप के चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5वीं है और दो नया टॉपिक है हरियाणा ड्रेन सिस्टम। जो ड्रेन सिस्टम है, जो नदियाँ वगैरह हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, पहले वो कंप्लीट करके फिर नदियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो जलोढ़ मैदान क्या होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने मैदानों को क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान कहते हैं। इनकी औसत ऊंचाई होती है 220 से 280 मीटर और 300 मीटर से कम। जलोढ़ मैदान घग्गर यमुना के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, और ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो खादर और एक बांगर। खादर बांगर मतलब बंगार, ऐसे याद रख सकते हैं। बंगार यानी बंगार पुरानी चीज़ें होती हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र उच्चाणा, और उच्चाणा कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। तो बारहमासी नदियों से जो दूर रहता है जो मैदान, वो होता है क्या? बांगर क्षेत्र, बांगर मैदान, जिसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और बात करें खादर, वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान होता है जो बारहमासी नदियों के समीप व निचले हिस्से में होता है। अब बाढ़ के मैदान की बात कर लें। नदियों के बाढ़ का जल इन्हीं मैदानों में आता है। एक बार पूछा गया था कि जो मारकंडा नदी का जो बाढ़ का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वगैरह का, उसमें बाढ़ कारण कौन सी नदी है? तो मारकंडा नदी है। तो आइए आगे चलते हैं। नदियों के दोनों ओर समीप के मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान कहा जाता है। जैसे ये नदी बह रही है, ऐसे ऐसे इस नदी बह रही है ये, और इसका जो साइड में एरिया है ना, इसको बोलते हैं बाढ़ का मैदान। मैदानों का निर्माण यमुना नदी, घग्गर नदी और मारकंडा नदी से हुआ है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है, सिरसा के अंदर। और मारकंडा, मार किससे? मार, बैठ से मार। किससे मार? बैठ से। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बैठ कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र के एरिया में कहा जाता है। आगे चलते हैं भाई। अब बात करें अनकई दलदल। अनकाई जो दलदल है वो हरियाणा में कहाँ पर है? यह अनकाई दलदल होता है हरियाणा का जो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अनकाई दलदल पाया जाता है, और ये सिरसा जिले में स्थित है। और सिरसा जिले में भी कहाँ पर? नथुसरी चोपटा क्षेत्र में। अनकाई दलदल क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है? 200 मीटर से कम होती है। कितनी? 200 मीटर से कम होती है। घग्गर हकरा नदी का जल इसी क्षेत्र में जमाव हो जाता है, मतलब यहाँ पे वो नदी एकदम विलुप्त हो जाती है, और ये बारिश के टाइम बहती है नदी, वैसे नहीं बहती है। और बाला टिप्पा, जो बालू के टिब्बा युक्त मैदान है, उनकी बात कर लें तो ये राजस्थान से लगते जो क्षेत्र हैं हरियाणा के, उनमें पाया जाता है। ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का एक सिटी है नारनौल, जो तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। मोटे अनाजों का उत्पादन जो बालू के मैदान होते हैं वहाँ पे, जैसे बाजरा की फसल हो गई, सरसों, ज्वार इत्यादि। हरियाणा में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है हरियाणा में, जिसे रेंगती हुई मृदा कहते हैं। क्या? रेंगती हुई मृदा कहते हैं। अब बात करें, जैसे ये टीला बन गया, ये टीले में गड्ढा सा बन गया, इस गड्ढे में पानी भर गया, तो इस पानी भरे हुए गड्ढे को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान में इसको बोलते हैं बावड़ी। क्या बोलते हैं? बावड़ी। अब बावड़ी की बात करें तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को ही कहा जाता है, हमारे चैनल के नाम से है जो। और 365 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? पिंजौर पंचकुला को। तो
टीलों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 15 मीटर। ढूढ़ व बावड़ियों का निर्माण इन्हीं मैदानों में होता है। तालाब व बावड़ियों का नगर नान और महेंद्रगढ़, ये देखो बता दिया ना। और 360 सॉरी 365 बोल दिया मैंने। 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर पंचकुला को कहा जाता है। आगे चलते हैं अब। ये अपने हरियाणा का मैप दिया हुआ है। ये जो नीला नीला जो एरिया दिख रहा है ना, ये है बालू टिब्बा युक्त क्षेत्र जो राजस्थान से टच होता हुआ है। अब आगे चलें। तरंगित मैदान और लहरदार मैदान किसको कहा जाता है? राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्र प्लस पहाड़ी पर्वत एरिया, उसको बोलते हैं तरंगित और लहरदार मैदान। विस्तार की बात कर लें तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 3 जिलों के अंदर है। अरावली आउटलेयर्स क्षेत्र, जैसे मतलब अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों की बात कर लें। सबसे पहले तो डाडम की पहाड़ी जो भिवानी में है, तोसाम पहाड़ी भिवानी में, देवसर पहाड़ी भिवानी में, खन्नक पहाड़ी भिवानी में। तो खन्नक, डोडम, देवसर और तोसाम जो भी पहाड़ी हैं वो है भिवानी में सारी की सारी। कलियाणा पहाड़ जो कलियाणा पत्थर है, डांसिंग स्टोन कहा जाता है कलियाणा गांव के अंदर, वो चरखी दादरी में है। टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी में, जहाँ हरियाणा पुलिस का एंटीना भी लगा हुआ है। और डोसी की पहाड़ी नारनौल में सबसे फेमस है। अरावली की हरियाणा के अंदर सबसे ऊंची चोटी है 652 मीटर लगभग, कुलताजपुर गांव के अंदर। अब बात करें हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैली हुई है क्या? अरावली। कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें लगभग हरियाणा के 3.09 भाग पर, लगभग 3.09 भाग पर ये पाई जाती हैं। हरियाणा में नाम इनको मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, डोसी की पहाड़ी और ये अन्य नाम जो भी दे रखे हैं उनके नाम से हरियाणा में इस अरावली को जाना जाता है। और जो विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है डोसी की पहाड़ी। क्या? डोसी की पहाड़ी क्या है? विलुप्त ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण है हरियाणा के अंदर। विस्तार सबसे ज़्यादा अरावली का वो कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। और कहाँ कहाँ पे है, किस किस ज़िले में है अरावली? भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूंह और फरीदाबाद। इन जिलों के अंदर लगभग अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। अब हरियाणा की सर्वोच्च चोटी की बात करें वो डोसी की पहाड़ी, मतलब अरावली की हरियाणा में मैंने बता ही दिया इसकी सर्वोच्च चोटी रानी कुलताजपुर गांव के अंदर 652 मीटर। और डोसी की पहाड़ी पर हम भी गए हैं बहुत बार। तो डोसी की पहाड़ी है ना, वहाँ पे एक ऋषि हुए हैं च्यवन ऋषि, इनकी तपस्या रही है और इन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया था। किसका? च्यवनप्राश का आविष्कार किया था कहा जाता है। और वहाँ पे गेट है, गेट पर लिखा हुआ है महर्षि च्यवन। दूसरा, इनके नाम पर कहा जाता है एक समुदाय की स्थापना हुई थी, जिसकी भार्गव समुदाय की स्थापना की थी इन्होंने। और विलुप्त एवं शांत एवं मर्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो है डोसी की पहाड़ी हरियाणा के अंदर। हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना तोसाम पहाड़ी और टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी में, और तोसाम की पहाड़ी कहाँ पे है? भिवानी में स्थित है। अब आगे चलें भाई। अब स्टार्ट हो गया अपना हरियाणा का ड्रेन सिस्टम, यानी ड्रेन सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा का अपवाह तंत्र। हरियाणा के अपवाह तंत्र यानी नदियों का जो बहने का जो तरीका है, अपवाह तंत्र है, ड्रेन सिस्टम है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक उत्तर हरियाणा का अपवाह तंत्र, एक दक्षिण हरियाणा का अपवाह तंत्र। अब नदियों की बात कर लें भाई। हरियाणा के अंदर नदियों का सबसे पहले वर्णन किसमें मिला था? तो वो मिला था वामन पुराण में। और वामन पुराण को संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। और वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का वर्णन मिलता है और लगभग 7 वनों का वर्णन मिलता है। और वामन का अर्थ होता है नाटा। और वामन जो अवतार है वो किसने लिया था? भगवान विष्णु ने लिया था। और महर्षि वेद व्यास ने क्या लिखा था? वामन पुराण लिखा था। और उसमें हरियाणा के अंदर
बहने वाली 9 नदियों का वर्णन किया गया है। अब उत्तर अपोह तंत्र की बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं इसमें? यमुना, घग्गर, कौसल्या, मारकंडा, टांकरी, सरस्वती और चेतांग। दक्षिण हरियाणा की बात करें तो साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहान। एक हरियाणा के अंदर 12मासी नदी ये है, बाकी सब है मौसमी नदियाँ। क्या? मौसमी नदियाँ। आगे चलें, लास्ट स्लाइड है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो ऋग्वेद कालीन नदी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ऋग्वेद में यमुना का 3 बार वर्णन मिलता है। सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना नदी को कहा जाता है, क्योंकि इनका भाई किसे माना जाता है? यम को माना जाता है। अन्य नाम कालिंदी, उद्गम स्थल मध्य लघु हिमालय या फिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से ये निकलती है नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कालिंद पर्वत से, मतलब कालिंद पर्वत के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर है, इसलिए इसका नाम एक कालिंदी भी है। चंपासर ग्लेशियर है और बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। क्या? यमुना नदी। अब बात कर लें उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर क्या है? मध्य हिमालय के अंदर गढ़वाल के अंदर है यमुनोत्री के अंदर है पर्वत, कालिंद पर्वत और चंपासर ग्लेशियर और फिर बंदरपूछ की पहाड़ी। तो यहाँ से ये नदी बहना स्टार्ट होती है, बंदरपूछ की पहाड़ी से। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो? वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा, आप कमेंट कर दिया करो। अगर PDF डाउनलोड करने में या फिर टेलीग्राम चैनल नारनौल जॉब सिटी के नाम से है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं फटाफट। अब बात करें हरियाणा के कलेसर जंगल से यमुना नदी है ना, बंदरपूछ की पहाड़ी से तो निकलती है उत्तराखंड में, पर हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर जंगल से। कहाँ से? कलेसर जंगल यमुनानगर से। और आगे बात करें तो ताजेवाला गांव पड़ता है यहाँ पे, और ताजेवाला गांव को क्या कहा जाता है? हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। अब फिर आगे ये नदी बहती हुई यमुनानगर से करनाल आ जाती है, करनाल से पानीपत से सोनीपत से दिल्ली से होती हुई फरीदाबाद से होती हुई मेवात, और मेवात में आपको पता है हरियाणा का लास्ट गांव पड़ता है कौन सा? दोहा। कौन सा? दोहा। तो आप कमेंट कर दीजिए हरियाणा के अंदर जो यमुना नदी है उसकी लंबाई कितनी है, और घग्गर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है हरियाणा के अंदर। कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।